हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आज बताने वाला हूं आपको, मजा भी आने वाला है मेरे भाई। दो स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे भाई। मैं आपको बता रहा हूं कि धीरे धीरे 35 लेक्चर तक मुझे आपको डिटेल में ये चैप्टर देना है ना, मजाक नहीं करना है। लोग पता नहीं कैसे आधे घंटे एक घंटे में पूरी चैप्टर पढ़ा देते, मुझे ये नहीं समझ में है ना। तो मैं आपको कह रहा हूं, देखो बोर्ड पर्पस के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो रिवीजन नोट्स के लिए वो बहुत बेटर है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो 1 आवर की जितने भी वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं, पूरा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर आपका। लेकिन अगर आप अभी स्टार्टिंग करना चाह रहे हो, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है अगर इस चैप्टर के बारे में मेरे भाई, तो पूरा 35 लेक्चर देख लो, कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? चलो सबसे पहली बात, सर आपने इस स्लाइड में क्या क्या बताने वाले हैं, पूरी स्लाइड ही मैं आपके सामने लिख दिया। 2 स्लाइड दूंगा, मजे के साथ लेंगे, मजे के साथ मेरे भाई। फर्स्ट स्लाइड, अगर 114 एलिमेंट में देखा जाए मेरे भाई, 140 एलिमेंट में देखें तो 90 एलिमेंट मेरे भाई नेचुरल अकरिंग होते हैं, नेचुरल अकरिंग है। एंड द 24, ये दिख रहा है कि नहीं आपको? मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूं मेरे भाई, 24 एलिमेंट्स आर सिंथेटिक। क्या बात कहा आपने सर, कि जो अगर हम 114 एलिमेंट में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखो तो उसमें 90 एलिमेंट्स मेरे भाई क्या होने वाले हैं, नेचुरल अकरिंग होते हैं, नेचुरली मिलते हैं, ये नेचुरली होते हैं, ठीक है। जिसमें से 24 एलिमेंट्स मेरे भाई सिंथेटिक हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ गए ना? यस सर, इतने नेचुरल है, इतने सिंथेटिक हैं। अगर मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अगर मेरी इच्छा हो जाए अगर आपको बताने की, तो मैं बता देता हूं कि मेटल्स 91 हैं एंड नॉन मेटल्स 22 हैं। मेटल नियर अबाउट 5 मेटलॉइड्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर इनको प्लस कर दे मेरे भाई तो टोटल 118 एलिमेंट हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं मेरे भाई? 118 एलिमेंट हो जाएंगे जब 91 एलिमेंट्स 91 मेटल्स होते हैं। 118 एलिमेंट में कितने मेटल, कितने नॉन मेटल, कितने मेटलॉइड्स होते हैं मैं आपको बता दूं मेरे भाई। तो ये देख लेना, 91 एंड 22 की कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नियर अबाउट 22 नॉन मेटल्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में मेरे भाई। नियर अबाउट 22 नॉन मेटल्स होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ गए सर। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। कभी कभी पूछा जाएगा कोई नॉन मेटल बता दे बच्चा जो क्या होता है, लिक्विड होता है ना। कोई नॉन मेटल बता दे बच्चा जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है मेरे भाई, तुरंत बोल देना ब्रोमीन सर। ब्रोमीन होता है सर। ब्रोमीन का सिंबल मेरे भाई क्या होता है? Br होता है। लिखने की अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे भाई मैं इधर कोने में लिख देता हूं, इधर कोने में लिख देता हूं, Br लिख लेना, नोट्स में डाल देना। Br मेरे भाई ब्रोमीन का सिंबल है। एंड ये एक ऐसा नॉन मेटल है ना मेरे भाई जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कभी कभी आपसे पूछे सर आपने तो बताया मेटल्स, जरा बता दो कि कौन सा ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? मेरे भाई मरकरी होता है। मरकरी एक ऐसा, ओए होए, मरकरी इज अ नॉन मेटल। नो मेरे भाई, मरकरी इज द मेटल विच एग्जिस्ट एट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेरे भाई यहां पे गोली मारो इनको, ये मेरे भाई यहां आना होना था, ठीक है, मैंने मिटा दिया। समझ में आया मेरे भाई? मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अगर आपने करी ने शॉट मारा होगा तो मिटा लेना इसको, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? चलो उसके बाद में अगर सेकंड नहीं, थर्ड पॉइंट जो भी है, 5th पे आ गए क्या? बातों में हम लोग कहां आ गए मेरे भाई? गैलियम की देखो लो एमपी होती है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट कितनी मेरे भाई, तो मैं बता दूं 29.76 डिग्री सेल्सियस मेरे भाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है नियर अबाउट 2200 डिग्री सेल्सियस का मेरे भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो इट इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर, है ना। हाई टेम्परेचर के जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर के लिए जो थर्मोमीटर बनाया जाता है मेरे भाई, उसमें अपन लोग क्या करते हैं? गैलियम का यूज करते हैं, क्योंकि गैलियम की एमपी मेरे भाई 29.76 डिग्री सेल्सियस है और उसकी बी
बीपी कितनी है? बीपी समझते हो क्या मेरे भाई? बीपी बोलो या बीपीटी बोल दो, दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट बोल दो। उसकी बॉइलिंग पॉइंट मेरे भाई 2200 डिग्री सेल्सियस होती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में इसका यूज कर लेंगे। समझ गए? यस सर। ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। क्या बात कहा सर आपने। अगर ऑक्सीजन, ये ऐसे नॉन मेटल में आपको बताना चाहता हूं, ये जो ऑक्सीजन, सल्फर हुए, अपने फॉस्फोरस जी हुए हैं, ये लोग आपको ना अर्थ क्रस्ट में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको नोट करो, डाउनलोड करो। एक स्लाइड देता हूं मजे वाली, ठीक है? आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया। बड़े मजे की स्लाइड है मेरे भाई, मजा आने वाला है इस स्लाइड में। सर आपने 3 और पॉइंट बता दिया, मजा आ जाएगा सर अगर ये 3 पॉइंट अगर आप बता दें तो। यस देखो मेरे भाई, ज्यादातर नॉन मेटल ना गैसेस होते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जो भी मैंने आपको नॉन मेटल बताया ना, कि इतने नॉन मेटल्स होते हैं मेरे भाई, उस नॉन मेटल में ज्यादातर नॉन मेटल गैसेस होते हैं, है ना? ज्यादातर नॉन मेटल गैसेस होते हैं। मोस्टली नॉन मेटल्स आर गैसेस। कुछ नॉन मेटल सॉलिड होते हैं। एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है मेरे भाई, नाम तो पता ही होगा, मेरा नाम नहीं मेरे भाई, एक नॉन मेटल का नाम पता होगा जो लिक्विड में होता है, दैट मींस मेरे भाई ब्रोमीन। पता है कि नहीं पता है? पता है ना? चलो मेरे भाई, मैंने आपको क्या बोला, मैंने क्या बोला, ज्यादातर नॉन मेटल गैसेस होते हैं। यस सर, ये बात आप बहुत क्रीम वाली बात बता रहे हो, है ना? कुछ नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, ये भी क्रीम वाली बात है। एक नॉन मेटल लिक्विड होता है, ये भी क्रीम वाली बात है। कौन सा नॉन मेटल है ये भी आपने बता दिया। सर कुछ एग्जाम्पल बता देते ना, कुछ एग्जाम्पल बता देते सॉलिड मेटल के, सॉलिड नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल बता देते। सॉलिड नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने की इच्छा हो रही है। कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, फास्फोरस ले लो, आयोडीन ले लो, और भी एक्सेट्रा भी तो बच गया मेरे भाई, एक्सेट्रा ले लो, छूट जा रहे हैं हमारे एक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे ना मैं चाहता हूं ना कुछ गैसियस नॉन मेटल के एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में कर दे। मैंने आपके लिए छोड़ा ये, है ना? अगर नहीं आएगा ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए अगले वीडियो में मेरे भाई गैसियस नॉन मेटल का एग्जांपल दे दूं। अगर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए कुछ गैसेस नॉन मेटल के एग्जांपल। डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? यस सर, अभी हम लोग जा रहे हैं। यस, वीडियो ऑफ, जाओ नीचे। चलो मेरे भाई, आपने सर पहले पॉइंट में यह बताया कि ज्यादातर नॉन मेटल्स गैसेस होते हैं। यस, समझ में आ रहा है? कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं और एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है। सर आपने बता रखा, बहुत बार बता रहे, बार बार ना बताओ, भूल जाएंगे सर हम। यस यस, अब नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा। एग्जाम्पल कुछ मैंने बताया कि नहीं आपको? नॉन मेटल्स, सॉलिड नॉन मेटल के एग्जाम्पल बताना। कार्बन मेरे भाई, सल्फर मेरे भाई, फॉस्फोरस मेरे भाई, आयोडीन मेरे भाई, ये सब है मेरे भाई। लिख मत देना वहां पे, ठीक है? नहीं तो फिर मजा ही आ जाएगा। एग्जाम्पल डाल दो, लिक्विड गैस के एग्जाम्पल डालो, फटाफट करो। चलो सर, आपने यहां पे क्या लिखा है? आयोडीन मेरे भाई एक वोलेटाइल सॉलिड है। सर ये वाकई में वोलेटाइल सॉलिड का पहले तो मतलब बता दो, फिर कहना आयोडीन एक वोलेटाइल सॉलिड है। देखो मेरे भाई, वोलेटाइल का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इजीली वेपोराइज हो जाए, है ना? धीरे 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 वेपर, धीरे धीरे, मैं गाना नहीं गाने जा रहा था, मतलब जो सॉलिड आसानी से या इजीली या स्लोली वेपोराइज हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको अपन लोग वोलेटाइल बोलते हैं। तो आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस है मेरे भाई, आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब स्लोली 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 ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में। समझ में आ रहा है? गैसेस मतलब वेपोराइज हो जाएगा। मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है मेरे भाई, स्लोली चेंजेस टू वेपर, है ना? धीरे धीरे वेपराइज, वेपर में कन्वर्ट हो। मेरे भाई सब्लिमेशन का एग्जांपल है ये। सब्लिमेशन जानते हो क्या, है ना? सब्लिमेशन में बताया था ना कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉलिड डायरेक्टली अगर गैसेस, नैप्थलीन, आयोडीन, है ना, ये सब एंथ्रेसिन, ये सारी चीजें मैंने वहां पे बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बताया था ना, अमोनियम क्लोराइड, बहुत से कैम्फर, ये सब एग्जाम्पल मेरे भाई वहां के लिए हैं। लेकिन यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आयोडीन क्या है, समझ गए कि नहीं? आयोडीन एक वोलेटाइल एलिमेंट है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल सॉलिड है। दैट मीन्स धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, वेपर में, वेपर में। समझ गए? यस। पॉइंट नंबर 3,
हाइड्रोजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है मेरे भाई यूनिवर्स में। यूनिवर्स में देखा जाए, यूनिवर्स में देखा जाए तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट मेरे भाई हाइड्रोजन जी हैं। कौन है? हाइड्रोजन जी हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं बात कर लूं ऑक्सीजन मेरे भाई मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, नियर अबाउट 46% की अगर मैं बात करूं। समझ में आया? कौन अर्थ में कौन एलिमेंट का मोस्ट एबंडेंट, ये भी चीज समझ में आ गया। यूनिवर्स में कौन, ये हर एक चीज मैंने आपको बता दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस स्लाइड में इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर में इतना रखते हैं मेरे भाई। आप जाओ फटाक से लेक्चर नंबर 3 में, मजे से वहां पे देखो, बहुत मजा आने वाला है। प्लेलिस्ट में चले जाओ। अगर ये पूरी स्लाइड आपको समझ में आई हो ना, मजा आया हो ना, अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज वीडियो को वीडियो को लाइक करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थंबनेल नहीं मेरे भाई, है ना, बेल आइकन दबा दो, ठीक है, जिससे आपको अगली वीडियोस आपको मिले, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।